नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत कुमार झा। बिहार की राजनीति में अभी भी बहुत कुछ चल रहा है, हालांकि वो पर्दे के पीछे है, गुपचुप तरीके से है, पर जो बातें छन कर सामने आ रही हैं और जो बयान आ रहे हैं, खासतौर पर अगर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के बयान पर गौर करें तो निश्चित तौर पर बीजेपी के नेताओं के माथे पर सिकन जरूर आई होगी उनके बयान को लेकर। हालांकि बीजेपी ललन सिंह के उस बयान पर कोई प्रतिक्रिया देना नहीं चाहती है, क्योंकि हाल ही में पटना में जो बड़ी बैठक हुई बीजेपी की, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह आए हुए थे, उन्होंने स्पष्ट तौर पर नेताओं और कार्यकर्ताओं को यह संदेश दिया कि जेडीयू के साथ मिलकर उन्हें लोकसभा का चुनाव लड़ना है, विधानसभा का चुनाव लड़ना है, और ऐसे में गठबंधन में शामिल पार्टियों के खिलाफ कोई बयानबाजी ना हो, कोई चेहरा चमकाने की कोशिश ना करे। अभी ये संदेश कार्यकर्ताओं तक पहुंचा ही होगा बीजेपी के, तब तक जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह अचानक लोकसभा के बीच से पटना आते हैं और पटना में उन्होंने जो बयान दिया वो निश्चित तौर पर बीजेपी को चौंका गया। बीजेपी में एक तरह से हम कह सकते हैं कि इस बयान को लेकर खलबली मच गई कि आखिर इस बयान का मतलब क्या है। ललन सिंह ने अपने बयान में कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू बीजेपी के साथ लड़ेगी या नहीं, यह अभी फाइनल नहीं है, क्योंकि लोकसभा चुनाव की घोषणा अभी तक नहीं हुई है। अब सोचिए, जो पार्टी, हालांकि जेडीयू पहले समता पार्टी हुआ करती थी, समता पार्टी के दौर से ही 1996 से बीजेपी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ती आ रही है, लगातार गठबंधन रहा, बीच के कुछ वर्षों को छोड़ दें तो कभी इस तरह की बात नहीं हुई। आखिर क्या वजह है? ललन सिंह ने यह भी कहा कि अभी गठबंधन, किस गठबंधन से लड़ेंगे, क्या लड़ेंगे, एक काल्पनिक सवाल है, अभी हम अपने संगठन को मजबूत करने में लगे हुए हैं। लेकिन उनके बयान का एक सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है जिसमें कहा गया है कि जेडीयू 2020 के विधानसभा चुनाव को भूली नहीं है। ललन सिंह ने कहा कि 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू के जनाधार कम होने के कारण सीटें कम नहीं हुई हैं, बल्कि उनके खिलाफ साजिश की गई है, षड्यंत्र किया गया है, और षड्यंत्र में कौन कौन लोग शामिल थे यह भी सबको पता है। आपको याद होगा कि विधानसभा चुनाव में जब बीजेपी, जेडीयू, हम और वीआईपी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रहे थे एनडीए के बैनर तले, तब लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने उन जगहों पर अपने उम्मीदवार उतारे जहां से जेडीयू चुनाव लड़ रहा था, जेडीयू के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे। तो उसको लेकर भी नुकसान हुआ जेडीयू को, और इसके पीछे कहीं ना कहीं ये माना जाता है, कहा जाता है कि इसमें बीजेपी का कोई हाथ है, क्योंकि लगातार उस समय चिराग पासवान अपने आप को बीजेपी का हनुमान कहा करते थे। तो ये सब बातें याद दिलाने की इस मौके पर, क्योंकि ललन सिंह ये जानते हैं कि अभी बीजेपी के लिए सबसे बड़ी जरूरत 2024 का लोकसभा चुनाव है, सबसे महत्वपूर्ण काम, और वो इसे किसी कीमत पर जीतना चाहेगी। जेडीयू का अगर साथ उसे मिलता है तो सफलता और अच्छी होती है, जैसा कि पिछला रिकॉर्ड रहा है। तो बीजेपी अपनी तरफ से यह कोशिश कर रही है कि जेडीयू कहीं ना जाए, लेकिन जेडीयू को 2020 का जो सदमा लगा है वो उससे अभी तक उबर नहीं पाई है। अब सोचिए, 71 सीट से कोई 43 सीटों पर आ जाए तो निश्चित तौर पर उसका असर आप सरकार पर भी देख रहे होंगे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कामकाज पर भी देख रहे होंगे,
बिहार की जो प्रगति है, राजनीति है, उस पर भी देख रहे होंगे। तो जेडीयू के लिए यह भूलना आसान नहीं है। अब बीजेपी उसके प्रायश्चित के लिए क्या करती है, क्या बलिदान करती है, यही इंगित करता है ललन सिंह का यह बयान। कई तरह की बातें हैं, कई तरह के ग्रीवांसेज है जेडीयू को, जो वो बीजेपी की जो सरकार है, केंद्र सरकार, जो बीजेपी का नेतृत्व है, उससे वो चाहती है कि वो उसकी मांगों को पूरा करें। अगर नहीं करेंगे तो हमारे ऑप्शन खुले हुए हैं। आप देखेंगे कि आरजेडी भी बहुत ज्यादा हमलावर नीतीश सरकार पर नहीं रहती है, बीजेपी पर ज्यादा हमलावर रहती है। हालांकि ललन सिंह ने कहा है कि वो आरजेडी के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन राजनीति में किसी प्रकार की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। जैसे कि चर्चा पहले भी चली थी, बीच में सीबीआई के छापे के बाद ये चर्चा थम गई। पर इधर जो लगातार गतिविधियां जो बढ़ रही हैं, जो हलचल बढ़ रही है, आप देखेंगे पटना हाईकोर्ट की तरफ से जिस तरह की टिप्पणियां आ रही हैं राज्य सरकार को लेकर, पुलिस को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर, वो काफी चौंकाने वाली है और राज्य सरकार के लिए ये अच्छी स्थिति नहीं है। तो निश्चित तौर पर अब तो यह भी हो गया कि सृजन घोटाला जो हुआ था, उसमें हाईकोर्ट ने कह दिया है कि इस मामले की जांच में सीबीआई तेजी लाए और इसके लिए एसआईटी बनाए। तो आपको पता ही है कि सृजन घोटाला किस दौर में हुआ था और कौन कौन लोग उसमें शामिल हैं। अभी तक कितनी धीमी रफ्तार से इसकी जांच चल रही है। हाईकोर्ट ने उस पर सीबीआई को निर्देश दिया है कि इसकी जांच में तेजी आनी चाहिए। तो ये जो गतिविधियां हो रही हैं, जो लगातार जो प्रगति हो रही है इन सब चीजों में, इस पर ध्यान रखने की जरूरत है। अभी लोकसभा की चुनाव में 2 साल से भी कम का वक्त बचा है, पौने 2 साल का वक्त हम कह सकते हैं, और इसमें बहुत कुछ होना है। आरजेडी भी आस लगाए बैठी हुई है, उसे भी लगता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लंबे समय से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, चाहे वो किसी भी गठबंधन में रहे, चाहे वो बीच में 9 महीना अगर छोड़ दें। जो मांझी जी मुख्यमंत्री थे बिहार के, जीतन राम मांझी, तो उससे लगातार वो मुख्यमंत्री हैं यहां बिहार के। अब उनके लिए आगे भी सोचना है और वो आखिरी मौका है। अगर केंद्र की राजनीति में जाना है तो 2024 भी उनके लिए आखिरी मौका है। उसमें भी वो शायद किस्मत आजमाना चाहते हो और उसके लिए बीजेपी के साथ रह के तो ये हो नहीं सकता है। तो ये भी एक बात, इस बात पर भी गौर करने की जरूरत है। बहुत कुछ होने वाला है, हो रहा है, बस अपने नजरें खोल के रखिए और देखिए किस तरीके से राजनीतिक परिस्थितियां बिहार में बदल रही है। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।